हाँ, उसे लेकर आया हूँ। मेरी कोख से पैदा होकर 45 साल की उम्र में पहली बार तूने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, आदमी कैसा है? 3 खून कर चुका है। हाँ, 1 हाँ। हफ्ते के लिए जमानत पर छूटा है। बाहर आ। अरे वाह, सही आदमी है। आइए, नमस्ते। मैं मिसेस सिंह। इस ऊटी में मेरी 20,000 एकड़ जमीन है और उसमें टी एस्टेट, कॉफी एस्टेट, पेपर मिल और बहुत कुछ है। उसमें से 2,000 एकड़ जमीन एक आदमी ने लीज पर मुझसे ली थी, अब वो जमीन वापस करने से मना कर रहा है। झगड़ा भी करने लगा है और हड़पने की भी सोच रहा है। अगर तू वो जमीन मुझे वापस दिला देगा तो इसके बदले में मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगी। उसके हाथ पैर तोड़ना है या उसको जान से मारना अरे है? नहीं, उसे जान से नहीं मारना है, उसे वहाँ से किसी तरह भगाना है। तुम उसे आम आदमी समझने की गलती मत करना। अभी तक मैं 10 लोगों को वहाँ पर भेज चुकी हूँ। उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें वापस भेज दिया। उसका नाम? दयानंद। बहुत अच्छा है। कौन हो तुम भाई? 3 खून करके जमानत पर रिहा होकर 1 हफ्ते के लिए बाहर आया हुआ कैदी हूँ। कैदी हो क्या? 10 सालों से वो मैडम जी के जमीन पर कब्जा करके खेल खेल रहे हो क्या? तुम उस बुढ़िया के आदमी हो। उसको तो अकल ही नहीं है। उसने कितने लोगों को यहाँ पर भेजा और मैंने उन सबका हाथ पैर तोड़ के वापस भेज दिया। तुमने कितने लोगों को मारा होगा, पर मैं उन सब जैसा नहीं हूँ। अभी तक मुझे मारने के लिए तेरे भेजे हुए आदमी को मैंने एक एक कर मार गिराया है। तू चुपचाप जमीन छोड़कर यहाँ से भाग जा। तुम मुझे मत मारो भाई, तुम मुझे मारो इससे पहले मैं खुद तुम्हें मार देता हूँ। घर में कौन है? बाहर आओ। बाप रे, दया आ गया, दया आ गया, दया आ गया माँ, दया आ गया। आप बाहर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। अभी तुम लोग बाहर आते हो या मैं खुद अंदर आ जाऊं? यही है ना? तुमने मुझे मारने के लिए इसे ही भेजा था ना? किसी को भी भेजकर मुझे मारने की कोशिश मत करो और ना ही जमीन खाली करवाने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे घर की सारी चीजें और घर में रहने वालों को तोड़ डालूंगा। मैं बराबर भाड़ा दे रहा हूँ, आगे चाहिए कि नहीं ये अच्छी तरह से सोच लो। मैं चलता हूँ। पहले से पिताजी को लकवा मारा हुआ है और ऊपर से ये धमकी देकर गया है। हमें वो जगह नहीं चाहिए, जाने दो। और वैसे भी मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनकी शादी भी तो करानी है। उसे नहीं छोड़ूंगी। उनकी भलाई नहीं चाहती हो क्या माँ? वो जमीन तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी। उसको भगाने के लिए मैं कोई सही आदमी ढूंढूंगी। हमारे नेता का जन्मदिन मनाना है। 500 रुपए ले लो भाई, इस महीने धंधा नहीं हुआ है।
तेरा धंधा नहीं हुआ तो हमारे नेता जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्या? चल निकाल पैसा जल्दी। भाई साहब, मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। मैं सरकार के दिए हुए पैसों से यह दुकान चला रहा हूँ। जितना तुम लोग मांग रहे हो उतना पैसा नहीं है। चल। किस नेता ने कहा है कि लोगों से पैसा वसूल करके उनका जन्मदिन मनाया जाए? बोल। हाँ, मेरे हाथों इतना मार खाने के बाद ईमानदारी से जिन जिन दुकानदारों से पैसे वसूल किए हैं ना, उनको उनका पैसा वापस कर दो। भाई साहब यहाँ आइए। क्या हुआ माँ जी? वहाँ पर क्या हो रहा है? नेताजी के नाम पर पैसा वसूल कर रहे थे, उनको मिस्टर मदन मार रहे हैं। पैसे वापस कर, वापस कर। दे इनको। चल निकल। मिस्टर मदन। माँ। अरे अरे छोड़ मुझे, तू तो वाकई में बड़ा हो गया रे। माँ कहाँ है? ये मत पूछ बेटा। जैसे सुबह का भूला शाम तक घर वापस नहीं आता, वैसे 10 साल के बाद तू वापस आया है। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, जा बेटा। माँ, माँ। ए, सुबह से कहाँ घूमने गया था? आज संडे है। संडे मंडे, आज मंडे है माँ, इसलिए काम की तलाश में घूम रहा था। हाँ, मिस्टर इंडिया का पद लिए 4 साल हो गए। अभी तक तू ऐड के लिए पोस्ट देकर कमाई कर रहा है, लेकिन महीना भर कंपनी में काम करके कुछ कमा रहा है क्या? तुझे पता नहीं है, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक वजनदार काम देने का वादा किया है। वजनदार काम? हाँ। क्या काम है बेटा? माँ, मैंने तुम्हें कौन सी घड़ी में वजनदार काम के बारे में बताया था जो उस वजन से भी ज्यादा वजन उठाना पड़ रहा है? सर, बस सर, हर वक्त मुझे बुलाकर ऐड के लिए मेरे फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे परमानेंट काम नहीं दिया जा रहा। आज के बाद फोटो पोज नहीं दूंगा सर। चलता हूँ सर। 1 मिनट मिस्टर मदन, तुम्हें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में पीआरओ बनाकर अपॉइंट कर दिया है। तुम्हें महीने की 25,000 रुपए सैलरी मिलेगी। ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। मंडे से तुम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक बार मैं मेरी माँ को दिखा दूंगा ना तो वो खुश हो जाएगी। हाँ।
क्या आप मिस्टर मदन हैं? हाँ। आपसे काम के सिलसिले में मैडम ने मिलने के लिए होटल में बुलाया। काम के सिलसिले में? कौन है वो? उनका नाम अरुणा है। हे, मैं लड़कियों के जाल में फंसने वाला इंसान नहीं हो, समझी? क्या समझती हो तुम अपने आप को? किसी के बुलाने पर मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पर तुम मिली। हेलो माँ, ये बहुत अच्छा इंसान है, जैसा सोचा था वैसा नहीं उसे है। नीचे भेज दो। तुमको बड़ी माँ बुला रही हैं। कौन बड़ी माँ? कौन है वो? उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैं एक डांसर हूँ, मुझे डांस करने के लिए उन्होंने ही पैसा दिया था। आपको बुला रही हैं, गो अहेड। आइए मिस्टर मदन, आइए। आप मैं हूँ, आपको बुलाने वाली मैं ही हूँ। आप कौन है और वो लड़की? एक खूबसूरत लड़की ने तुम पर अपना जादू चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने उसे थप्पड़ मार दिया और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक आम आदमी नहीं हो। मैंने ऐसी गंदी हरकत क्यों की, यही तुम सोच रहे हो ना? बताती हूँ। मिस्टर मदन, आप अच्छे खिलाड़ी हो और दूसरों की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। और भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं आप में, लेकिन लड़कियों के मामले में आप कैसे हो, यही जानने के लिए मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। कैसा इंटरव्यू? किस लिए इंटरव्यू? बताती हूँ। मेरा नाम मिसेस सिंह है और ऊटी में उतरकर तुम मेरा नाम पूछोगे और जहाँ कदम रखोगे वो जमीन मेरी ही होगी। इतनी जायदाद होते हुए भी मैं चारों ओर से खतरे से घिरी हुई हूँ और अपने आप को बचा भी नहीं पा रही हूँ। इसलिए हर चीज में काबिल होने की वजह से मैं तुम्हें अपना मैनेजर बना के अपने साथ ले जाने आई हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। पेपर में ऐड देकर बहुत लोगों को मैं बुला सकती थी, लेकिन आपके जैसे आदमी को सिलेक्ट करना ही अक्लमंदी का काम है। सॉरी मैडम, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। आज ही मुझे MRF कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। महीने की तनख्वाह 25,000। सिर्फ 25,000? मैं तुम्हें 50,000 दूंगी। 50,000 के लालच में नए लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आप तो कभी भी निकाल देंगी मुझे। MRF दुनिया की जानी मानी कंपनी है, वहाँ पर मुझे हर फैसिलिटी मिलेगी और प्रमोशन भी मिलेगा। जो दिमाग वाला होता है उसे कहीं भी कोई भी काम मिल सकता है। आप अगर एक कंपनी में काम करेंगे तो सबके साथ आप भी एक आम आदमी बनकर ही रह जाएंगे, लेकिन मैं जो आपको काम दे रही हूँ वो साधारण काम नहीं है, हीरो का काम है। एक परिवार को बचाने की जिम्मेदारी है आप पर। आप अपनी जिंदगी में हमेशा हीरो बनकर ही रहेंगे। अब बताइए क्या कहना है? मैं पहले माँ से बात करता हूँ, फिर आपके साथ चलूंगा। माँ के प्यारे लाडले हैं। ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए वहाँ इंतजार करती हूँ। माँ से बातें करके जल्दी आ जाइए। माँ, माँ, मैं यहाँ पर हूँ। जल्दी से खीर बनाओ। खीर क्यों? कुछ खास बात है क्या? 4 साल से मैंने काम नहीं किया, इसलिए तुम परेशान थी ना। MRF कंपनी में एडवर्टाइजिंग सेक्शन में मुझे 25,000 रुपए तनख्वाह पर काम मिल गया है माँ। क्या क्या कह रहा है तू बेटा? ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ। ऊटी स्टेट के एक मैडम ने 50,000 रुपए तनख्वाह वाली नौकरी की ऑफर दी है मुझे। 50,000? दरी दरी दरी, ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हुआ? अरे मैं तो सुन के खुशी के मारे बेहोश हो रही वो थी। 50,000 पूरे देंगे क्या? कितने दिनों के लिए है ये नौकरी? अरे कितने दिनों के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए परमानेंट काम है। माँ, अब मैं ऊटी जा रहा हूँ, वहाँ पर घर ले लूंगा, उसके बाद तुम लोगों को ले जाऊंगा। दादी आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा। माँ तुम भी आशीर्वाद दो। हाँ, माँ, हाँ। ओ माँ, क्या हुआ? तुम उठी जाओ बेटा, जीते रहो बेटा। नमस्ते माँ जी। ये सब हमारे नौकर हैं नमस्ते। और याद रहे ये मिसेस सिंह का घर है। बाप रे, ये घर नहीं राजमहल है। अंदर आकर तो देखिए। आइए। यही है मेरा इकलौता बेटा। नमस्ते। तुम्हें फोन पर बताया था ना, मैनेजर है। बाप रे, उस अखले को भगाने के लिए बुलाया क्या? वो क्या है ना, वो पुराना मैनेजर हकला था, यही कह रहा है। आइए। चलो। अरे बाबा, मैंने उसे हकले के बारे में कुछ नहीं बताया था। जिम्मेदारी का काम है यही कहा था, इसीलिए वो शराफत से मान गया, नहीं तो वो भाग जाता ना। इसलिए तुम मुंह बंद रखो। फिर तुम कब बताओगी? थोड़े दिनों तक हम उसे इधर उधर का काम देंगे, इसके बारे में उसे बाद में बताएंगे, लेकिन भगवान के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या बात है मैडम? अरे ये उल्टी सुल्टी बातें करता रहता है। अगर ये हिम्मत वाला होता तो आपकी मदद थोड़ी ही मांगती। चलिए मैं अपनी जी। पोतियों से आपको मिलाती हूँ।
आप उसे देखेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे कि इस जमाने में ऐसी भी लड़की है। वो हमेशा पूजा पाठ यही सब करती रहती है, इसलिए मैंने घर में ही उसके लिए मंदिर बनवाया है। हाँ। वहीं पर भक्ति करती है। वो आ रही है। ये है मीरा। मीरा, ये है अपने घर के नए मैनेजर। साधारण आदमी मत समझना, मिस्टर मदन हैं। ये ऐसी ही है। आप मेरी दूसरी पोती को देखेंगे तो और भी दंग रह जाएंगे। ओह, ये मेरी दूसरी पोती है, हेल्थ फ्रीक है। मैंने आपसे कहा था ना, ये बिल्कुल अलग है। हाय गुड़िया बेटी। हाय दादी। ये है मिस्टर मदन, अपने नए मैनेजर। हाथ मिलाइए दादी। क्या हो तुझे? अच्छे पर्सनालिटी वाले इतने हैंडसम आदमी से मिलाने के लिए। मिस्टर मदन, आपको सुबह वार्म अप करने का मूड हो तो आप यहाँ पर आ जाइए, हम दोनों मिलकर वार्म अप करेंगे। हाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले ही वार्म अप करता हूँ। अकेले? तुम कंटिन्यू करो। कॉफी लीजिए। जी नहीं, मुझे चाय कॉफी की आदत नहीं है। आप चाय कॉफी नहीं पीते मिस्टर मदन? तुम जाओ। एक मिनट, इस घर में सबके लिए खाना पकाने वाली यही है, नाम है महालक्ष्मी। माँ जी, आदमी कितना भी पैसा कमा ले, खाना खाने के लिए अच्छा खाना बनाने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। आपको ये मिली है, इसका मतलब आपने पुण्य किया है। चलिए, मैं अपने पति से आपको मिलवाती हूँ। ये मेरे पति हैं, मिस्टर अखिलेश सिंह। इनको लकवा मार गया है। डॉक्टर, अभी इनकी तबीयत कैसी है? वैसे ही है। वैसे ही है? मतलब इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जिंदा रहेंगे। 6 सालों से आपकी यही बातें सुनती आ रही हूँ। ये जिंदा है इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। ये बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, ये बात कहकर आप हमारी हिम्मत तो बढ़ा ही सकते हैं ना वो डॉक्टर? बात मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर मैंने कह दिया जिएंगे और कल ही मर गए तो? अरे बाप रे! माँ! डॉक्टर साहब, आप कैसे गिर गए? मैं कुछ समझी नहीं। इसके लिए आपको मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी। मैं एक क्या डॉक्टर कहा? हूँ। मैंने लात मारी? आप हाँ। पागल हो गए हैं? तो फिर मैं वहाँ जाकर कैसे गिरा? आप वहाँ कैसे गिरे ये जानने के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। सुनिए, देखिए तो कौन आया है। ये है हमारे घर के नए मैनेजर और इनका नाम है मिस्टर मदन। इनको लकवा मारे 10 साल हो गए हैं और 4 सालों से तो ये बोल भी नहीं सकते हैं। इनके साथ कौन है, क्या हो रहा है, इन्हें कुछ नहीं पता। चलिए चलते हैं।